उठा लिया, ले गया हो। एक राजा जा रहा था ना घूमने के लिए। राजा लोग पहले जाते थे घूमने के लिए, देखने के लिए कि प्रजा का हमारे हाल क्या है। तो गया जंगल में, तो देखा कि एक यानी भैंसा आ रहा है। राजा यानी थोड़ा छिप गए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सींग वाले से कम 30 कदम दूर होना चाहिए। छिप गए, लेकिन उनको ऐसा लगा जैसे हम ही को मारने आ रहा है, तो छिप गए। तब तक उधर से एक शेर आया, लगाया छलांग और भैंसे को मार दिया, और मार करके और फिर आप ये समझो एक सांप बन गया। अब वो सांप चल पड़ा, राजा भी पीछे पीछे चल पड़े कि देखें ये कौन है, कहाँ जा रहा है। अभी तक तो शेर था, अब ये सांप बन गया, कहाँ जा रहा है। क्या उधर नदी के किनारे नावें लगी थी, लोग बैठ रहे थे, जा रहे थे। तो एक नाव में सांप चढ़ गया, चल चुकी थी नाव, चल चुकी थी, और उसी में बैठ गया। अब जब सांप उस पर चढ़ने लगा तो नाव ऐसे डगमगाई, बैलेंस बिगड़ा नाव का। उसी में से नाव में से कुछ आदमी समुद्र में, नदी में गिर गए। अब जल्दी जल्दी नाव भगाने लगा सांप के डर से। सांप फिर उसी में छुप गया। फिर लोग देखने की कोशिश किए किधर गया, क्या गया। तब तक नाव जल्दी जल्दी खे करके पहुंच गया नाविक, यानी किनारे लगा दिया नदी के। बस सांप उसमें से निकला और लोगों से जैसे ओट हुआ तैसे ही एक सुंदर लड़की बन गया। अब वो जवान लड़की सांप बन गया, और राजा पीछे पीछे दूसरे नाव से यानी जा ही रहे थे। अब जल्दी जल्दी पहुंच गए राजा, देखा कुछ दूर पर वो लड़की आगे जा रही, पीछे राजा जा रहे हैं छिपते छिपते किसी तरह से। आगे जाने के बाद एक कुआं था, कुएं के पास पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो लड़की, सुंदर लड़की गई, बैठ गई, जो यानी औरत के रूप में थी, जवान लड़की थी, और बैठ गई। तब तक उधर से दो भाई फौज में थे, छुट्टी पर दोनों साथ में घर आ रहे थे। उसी कुएं पर रुके पानी पीने के लिए। जगह जगह पौशाले बने रहते थे, कुआं बना रखते थे लोग, उसी में बर्तन डाल दिया करते थे लोग, पानी निकाल कर पीते, हाथ पैर धोते, नहाते धोते, पेड़ के नीचे आराम करते और आगे बढ़ जाया करते थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर तो ऐसे रुके, देखा एक औरत बैठी है, चलो बैठी होगी, पथिक होगी, वो भी जहाँ आने जाने वाली होगी, बैठी होगी। तो एक भाई ने कहा कि भाई देखो ऐसे क्या पानी पिया जाएगा, कुछ खा के पिया जाए। तो देखो देखो यहाँ कुछ मिल जाएगा, पास में आबादी थी, लोगों की झोपड़ियाँ बनी थी। तो वो चला गया खोजने के लिए। अब वो औरत आई और जो भाई रुक गया था उससे लगी बात करने, और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और दोनों ने ये तय कर लिया कि हम भी शादीशुदा नहीं हैं और तुम भी नहीं हो, तो शादी क्यों न कर ली जाए। दोनों की शादी भी तय हो गई। तब तक वो भाई गुड़ लेकर के आया थोड़ा सा। इसने देखा तो कहा रे ये गुड़, सोचा गुड़ कैसे खिलाएंगे इसको, अब तो ये हमारी होने वाली पत्नी है, तो इसको तो कुछ बढ़िया चीज़ ला कर खिलाया जाए। तो कहा कि देख तू रहे यहीं, हम जाते हैं लाते हैं। तो अब वो चला गया खोजने के लिए। तो वो औरत क्या करती है, दूसरे भाई से अनि प्रेम कर लेती है, और उससे भी यही तय कर लेती है कि शादी आप हमसे कर लो। अब दोनों की शादी तय हो गई। जब लौट करके आए, तो लौट करके जब वो आए तब कहे कि देख कैसी रहेगी तेरी भाभी। उन्होंने कहा भाई साहब ये भयो कैसी रहेगी आप। अब वो दोनों आपस में बातचीत में लड़े,
वो तो अपनी पत्नी बता रहा है या अपनी पत्नी का इशारा कर रहे हैं। और हुआ क्या कि फौजी तो थे ही दोनों, कहाँ झुकने वाले, फौजी कहाँ झुकने वाले होते हैं, वो तो मार काट करके ही लौटते हैं, जान भली चली जाए। अरे तो हुआ उसी में मलयुद्ध हुआ, फिर मारपीट हुई, काट पीट हुआ, दोनों खत्म हो गए भाई। अब वो औरत चल पड़ी, उसका काम तो हो गया, आगे बढ़ गई। अब गई तो एक ब्राह्मण, पंडित जी जिनको कहते हैं, तिलकधारी, चंदन लगाए हुए और बढ़िया वेशभूषा उस समय जो चलती थी, कपड़ा पहन करके पंडित जी बन गई वही औरत। और वो आगे जा कर के एक पेड़ के नीचे रास्ते के पास पंडित जी बैठ गए। तब राजा ने कहा मौका अच्छा है, औरत से पूछना ठीक नहीं था, इसलिए इनसे अब पूछना ठीक है। तो गए राजा, कहा महाराज आप बताओ आप हो कौन, मैं बहुत देर से आपके पीछे पड़ा हूँ और आपकी विद्या को, आपकी कला को मैं देख रहा हूँ, और आप रूप बदल रहे हो, आप हो कौन। तब उन्होंने कहा देखो मैं काल हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, और जब जिसका समय आ जाता है उसका प्राण मैं हर लेता हूँ, किसी न किसी रूप में उसको ख़त्म करता हूँ। और इस लीला को तुम देखते चले आ रहे हो, मैं काल हूँ, काल किसी को नहीं छोड़ता है, और हम आप काल के देश में हैं। यही चीज़ भूले हुए हैं कि मौत आनी है, यही याद रहे कि मौत आएगी, और मौत आएगी तो ये कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। घर मकान ये सब आज जो लोग सगाई पटाई किए हैं, सजावट कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, ये लक्ष्मी, और ये जो हीरा मोती सोना चांदी, ये जो खरीद फरोख्त अभी हुई है, ये कुछ काम आएगी। अरे माल अंदर पड़ा रह जाएगा, और दरवाज़ा जो आपने लगा दिया गलती से, उसी से लोग आपको बाहर निकाल देंगे। दरवाज़ा क्यों लगा दिया जब घर में रहने को था, अरे उसी दरवाजे